ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। आज हम बात करते हैं कई मुद्दों पर खुल करके। बीजेपी के युवा नेता बहुत ही अनुभवी, बहुत ही जुझारू और समय समय पर अपने सलाह से, अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करने वाले, सरकार को प्रभावित करने वाले अग्निवेश उपाध्याय जी से बात करते हैं। अग्निवेश उपाध्याय जी, आप जो सर्वे की बात करते हैं, जो सोना की खोज की बात करते हैं, जो विभिन्न खोज की बात करते हैं, उस पर थोड़ा बताइए न्यूज क्रांति से बात करते हुए। हाँ, मेरा एक लक्ष्य है कि जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, 2047 तक विकसित बनाएंगे। इसमें एक मेरा भी प्रस्ताव था और बीजेपी भी उस पे काम कर रही है कि जैसे मैंने कहा है, भारत को हम लोग अगर राम मंदिर हम लोग बना रहे हैं तो भारत को हम सोने की चिड़िया बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार भारत राम जी और कृष्ण जी के टाइम में था, तो हमें भारत कृष्ण जी के टाइम में जैसे कि सोने का महल होता था, उसमें हीरे जड़े होते थे, तो हमें भारत में वही सब फिर से हम लोग को बनाना है। जैसे मोदी जी गांव के डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं स्वच्छ भारत मिशन से लेके गांव का हर एक काम देखता हूं और मैं अपने गांव के प्रधानों को, लोगों से चर्चा भी करता हूं कि हमारी गांव की उन्नति हो, गांव में कम से कम इतना विकास हो कि जो शहरों में विकास है उसका कम से कम 50% से ज़्यादा हम लोग गांव में देखें। सड़कें अच्छी हो, पानी की सुविधाएं हों और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें। अब सोने के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। मैं हर घर गोल्ड एंड डायमंड मूवमेंट चला रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि हम भारत के प्रत्येक परिवार को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सबको हम 6,000 रुपये का सोना या हीरा या चांदी, तीनों में से एक हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। वो इसलिए होगा, वो एक हम लोग स्टोन रखेंगे, नींव रखेंगे कि हम लोग भारत को सोने की चिड़िया बना कर रहेंगे। 6,000 रुपये पर मंथ, 6,000 रुपये एक साल में देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी परिवार के लिए। जैसे कि मोदी जी ने चलाया है किसान सम्मान निधि, वो 6,000 रुपये प्रत्येक किसानों को देते हैं जिनके पास आधार कार्ड हो और भूमि हो। इसी प्रकार वो 6,000 रुपये का अगर गोल्ड या डायमंड या सोना देते हैं तो ये हम एक नींव रखेंगे भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए। और इस मिशन में मैंने ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए ये हम लोग इम्प्लीमेंट करने के दौरान और देने के दौरान एक साल में सर्वे करेंगे, अगर हमें पता चलेगा इससे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो सरकार इसको बंद भी कर सकती है, ठीक है। जैसे किसान सम्मान निधि अभी तक चल रहा है, जब से स्टार्ट हुआ सरकार दे रही है 6,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को, या एक घरों में 6 लोग के नाम भूमि है तो 6 लोग को 6,000 रुपये मिल रहा है। तो इस तरह अगर 6 लोग हैं, 6,000 तो 36,000, 40,000 ऐसे ही किसान सम्मान निधि में प्रत्येक परिवारों को जो है पैसा मिल रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर हम सोना देंगे तो इससे फ़ायदा हम कैसे लेंगे? इससे हम दिखाएंगे कि हम भारत में इतनी क्षमता है कि वो लोगों को सोना या हीरा या चांदी दे सकता है, जो कि अभी आज़ादी के बाद से ऐसा कोई नहीं किया है। राजा महाराजा के टाइम में होता था, वो भी प्रत्येक जनता में नहीं दान कर पाते थे कि जो कोई अच्छा करता था, उनके सभाओं में कोई अच्छा करता था राजा महाराजा, तो उसको सोने का सिक्का वगैरह ये सब दे देते थे। प्रत्येक घर में नहीं हो पाता था। कृष्ण जी के टाइम में भी कोई ना कोई जो है भिखारी या मांगने वाला मौजूद होता था। अग्निवेश जी, जैसे आप कैसे पता कर लेते हैं कि अमुक जगह पे, फला जगह पे सोना चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, कैसे पता कर लेते हैं? क्या है उसका आधार, क्या आपका है? जी मैं परमपिता परमात्मा शिव भगवान, जिसकी पूजा राम जी, कृष्ण जी और भी
जो है सब देवी देवता, इवन पार्वती जी और भी सब लोग करते थे, मैं उन्हीं का जो है याद करता था और मेडिटेशन करता था। मुझे 22 साल हो गए, मैंने 10 साल तो 24 घंटे लगभग निरंतर भगवान की याद में मैंने व्यतीत किया है, समझिए 2009 से लेकर 2019 तक। और जो है उसी से मुझे शक्ति प्राप्त हुई कि मैं दिव्य दृष्टि से, भगवान की दी हुई शक्ति से मैं देख सकता हूँ कुछ भी जो होता है, चाहे वो भूत हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे किसी की कोई परेशानी हो। भविष्य बताना 2018 से लेके मैंने अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ करी है सब 100% सही है। जबकि आपने देखा होगा, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करिए, ये बताया गया है कि जितने पुराने भविष्यवक्ता हैं उनके द्वारा बताई गई 70% बातें ही सही निकली है, 30% रॉन्ग हो गई है। लेकिन अभी तक मैंने रिकॉर्ड कायम रखा है, 2018 से लेके अभी तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणियाँ करी है सब लगभग 100% सही है। हो सकता है कुछ माइन्यूट हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो मानिए कि 99.99% एक्यूरेसी के साथ मेरी सारी भविष्यवाणियाँ अभी तक सही है। मैं भगवान की याद करता हूँ और मुझे सब दिख जाता है, ना मुझे कोई कैलकुलेशन करना पड़ता है, ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई लिख करके कोई और मैथमेटिक्स लगा के मुझे नहीं कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बस मैं आँख बंद करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, मुझे सब दिखता है। आप जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो क्या हर गरीब के घर से, हर भारत की जनता जो 125 करोड़ 140 करोड़ जो बताया जा रहा है, सब पूरी जनता के घर सोना पहुंच जाएगा? हम लोग का लक्ष्य है, मैंने तो हर घर गोल्डन डायमंड मूवमेंट चलाया है, मुझे लगभग 1.5 साल हो रहे हैं। तो लक्ष्य तो यही है कि मोदी जी इस बार जीतें और वो योजना लॉन्च कर दें, तुरंत हम लोग पहुंचा दें। अब इसमें यही है कि उसको बजट में पास कराना पड़ेगा और भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब कोई योजना लोगों तक पहुंचती है। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी कभी भी लॉन्च कर दे, वो इलेक्शन के पहले भी हो सकता है। अब ये हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए, हो सकता है उसके बाद ना हो पाए क्योंकि सब चुनाव में बिजी हो जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को जो भी आइडिया देता हूँ, सरकार 2 साल में 3 साल में फ़ौरन इम्प्लीमेंट करती है। तो हो सकता है, कभी भी हो सकता है इलेक्शन। अभी तो 2047 जैसे मोदी जी ने लक्ष्य रखा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, तो ये भी हो सकता है कि वो चुनाव जीतने के बाद भी लागू कर दें। तो 2047 तो अभी बहुत दूर है जी। तो आप देश की जनता ये उम्मीद कर सकती है कि 2047 तक हर घर में कुछ ना कुछ गोल्ड उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा सबको। तो क्या जनता ये जाने, पूरा विश्व ये जाने कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मोदी जी ने इकॉनमी में सुधार करा, मोदी जी ने आर्मी में बहुत वर्क किया, कोविड में भी मोदी जी ने बहुत मेहनत किया। मोदी जी खुद इस समय वर्ल्ड के टॉप लीडर हैं। वर्ल्ड के लीडर्स जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, चाइना के जैसे कि हैं, वो भी मोदी जी से मिलने की कोशिश करते हैं। मोदी जी से मतलब उनको एक डर भी रहता है कि मैं मोदी जी के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ ज़्यादा ना करूं। ये आपने देखा होगा, जैसे आर्मी का गलवान घाटी में और भी सब जगह, जैसे पाकिस्तान ही इस समय इंडिया से बहुत डर रहा है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। 2047 का उनका लक्ष्य बहुत अच्छा है और हम हर घर में जो है गोल्ड पहुंचाने की कोशिश है। ये मतलब ये मेरे द्वारा मतलब ये चलाया जा रहा अभियान, और इसको जल्द ही सरकार लॉन्च करे, ये हम लोग की मंशा है। अगर मैं इलेक्शन में जीतता हूँ सांसदी में और मुझे टिकट मिलता है, मैं जीतता हूँ बीजेपी से, तो मैं इस योजना को ज़रूर इम्प्लीमेंट कराऊँगा। अग्निवेश जी, कल सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बलरामपुर आए थे एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। उन्होंने एक बात कह दिया कि जो ज़मीन, गरीबों की ज़मीन पर जो कब्जा होता है, वो जब आप देखेंगे तो वो ज़मीन बीजेपी के लोग कब्जा करते हैं, बीजेपी भूमाफिया पार्टी है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द? देखिए, बीजेपी किसी को ऐसा करने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी
जो है इस तरह नहीं कर सकती। बीजेपी तो ख़ास तौर पे इतनी अच्छी पार्टी है, इतना उन्होंने काम किया है कि वो नहीं कर सकती। अब इनडायरेक्टली रूप से कुछ कुछ नेताओं के अंडर में, जैसे कि विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनके साथ रहते हुए हो सकता है किसी ने मतलब जो है भूमि कब्जा करने की कोशिश करी हो पावर की आड़ में। लेकिन मोदी जी कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं कहते, ना योगी जी कहते, वो तो डायरेक्ट बुलडोज़र चलवा देते हैं। जो है कोई कब्जा कर रहा है, कोई माफिया है, डायरेक्ट बुलडोज़र चलवा देते हैं, उनका घर तक गिरवा देते हैं, सब चीज़। ना जाने कितने लोगों का ज़मीन कब्जा था योगी जी ने, मोदी जी ने, और योगी जी ने स्पेशली बहुत मेहनत करा, लोगों का जो कब्जा किया हुआ ज़मीन जो है लोगों को दिलवाया, उनको वापस करवाया। कई चेहरों के में मुस्कान भी आया, आप इसको पेपर में भी पढ़ सकते हैं। और योगी जी अभी और मोदी जी दोनों वर्क कर रहे हैं कि अगर किसी का भी ज़मीन, जैसे मान लीजिए 100% कब्जे थे, तो उसमें 70 to 80% कब्जे हटवा दिए गए हैं। अगर हो सकता है 20% या 30% कब्जे अगर हैं अभी, तो उसको भी हटवाने की भविष्य में योजनाएं बनाएंगे और उसको हटवा के रहेंगे 100%। अग्रनेश जी, आपने बहुत बेबाकी से कहा। अंतिम बात ये बताइए कि मान लीजिए पार्टी ने आपको श्रावस्ती लोकसभा से टिकट दे दिया और आप संसद बन गए, तो आपकी संसद बनने के बाद क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारा है कि हम गांव और शहरों दोनों का विकास देखेंगे, नगर का विकास देखेंगे और गांव का विकास देखेंगे। जो भी हमारे क्षेत्र से 58 लोकसभा श्रावस्ती में पड़ता है, जैसे गांव में क्या होगा, हर घर जो नल जल योजना जो है चल रही है भारत सरकार की, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना 2024-25 तक, इसको 25 तक हमारा लक्ष्य है कि हम जितने गाँव को रीच कर पाएँ ज़रूर करेंगे। गाँव का सड़क हो गया, किसी को कोई दिक्कत ना हो गाँव में, चाहे गैस हो या किसी भी प्रकार का, अगर किसानों को जैसे दिक्कत आ रहा है उनके डिफरेंट जो है, जैसे कि चावल, गेहूँ या गन्ना में अगर वो ज़्यादा अच्छे से मतलब मूल्य चाहते हैं, तो उसको भी हमें प्रदान कराना कि जो उनको अच्छा मूल्य मिले और उनका कोई लॉस ना हो। किसान की जैसे सब्सिडी हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया जो है, और प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, स्टेट का आवास योजना हो गया, और भी ऐसे विभिन्न और योजनाएं गांव के लिए हम लेके आएंगे। और शहरों में जैसे हो गया कि उनको वाटर सप्लाई और जो है बिजली हो गया, बिजली, पानी, सड़क, और भी ऐसे ना जाने कितनी व्यवस्था जो शहर के लिए ज़रूरी है, वो हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। मेरे द्वारा दी गई सरकार में डिफरेंट योजनाएं 2018 से लेकर अभी तक विभिन्न योजनाओं में मैंने सरकार को गाइड किया है। रेलवे, रोबोटिक्स, DRDO, और जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, गोल्ड एंड डायमंड, वो सरकार कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करती है। चुनाव सुधार बिल में जैसे मेरा आइडिया आया, पूरा का पूरा वही चुनाव सुधार बिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जी के प्रस्ताव द्वारा मेरा आइडिया वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी आइडिया हम गवर्नमेंट को दें, उसमें मैक्सिमम जो है सरकार इम्प्लीमेंट करे। हम अपने एजेंडे में भी वो रखेंगे 2024 में, जो भी हम चुनाव के लिए जो भी हम रखेंगे मुद्दा कि हम ये चीज़ें पूरा करेंगे, उसमें भी मेरा कोशिश रहेगा कि हमारे द्वारा दिया गया कई मुद्दा सरकार उसमें रखे, जैसे कि गैस हो गया, पेट्रोल पे वर्क करना कि पेट्रोल में सब्सिडी दी जाए, पेट्रोल में डिफरेंट योजनाएं निकाले जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर मानसिक रूप से पेट्रोल बढ़ने से या गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ने से लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उसको भी जो है हम कम कराएंगे। और भी ऐसे विभिन्न योजना, जैसे मेरे द्वारा चलाया जा रहा हर घर गोल्डन डायमंड मूवमेंट से, अगर मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई भी सोना खोजता हूं, तो मेरा ये योगदान रहेगा कि वो जनता में हम लोग हर घर गोल्डन डायमंड मूवमेंट के थ्रू वो जनता में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई सोना या हीरा में चोरी ना हो। और मेरा हीरा व्यापारियों और सोने व्यापारियों से भी आग्रह है कि वो हर घर गोल्डन डायमंड मूवमेंट को सपोर्ट करें। जैसे तनिष्क, मालाबार, बहुत से लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन ये खुल के सब लोग सामने आए, ये हम लोग न्यूज़पेपर में भी निकालेंगे। और भी विभिन्न योजनाओं पे हम लोग काम करेंगे, जिससे किसी भी को भी मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। विद्यालयों को अच्छा करना, उसका रेनोवेशन कराना, उसका पेंटिंग
और भी जैसे कि CSC सेंटर हो रहा है उसका संचालन अच्छे से हो, पंचायत भवन बना है उसका संचालन अच्छे से हो, और किसी को भी कोई परेशानी ना हो, बहुत से काम ऑनलाइन हो जाएं, पैसे का फ्रॉड होगा वो भी रोकना। ऐसे पुलिस की व्यवस्था, जैसे कहीं पुलिस नहीं सुन रही है, अपनी मनमानी चला रही है, तो उसको भी हम लोग को सही करना है पुलिस, ताकि सुने। और वकीलों से लेकर कोर्ट तक किसी को कोई परेशानी ना हो। मैं अपने क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था का जिम्मेदार बनूंगा, और मैं लोगों के घर घर जाके जितना भी हो सकेगा, मैं चाहे ऑनलाइन के थ्रू हो गया, गूगल मीट के थ्रू हो गया, मैं लोगों की समस्याएं पर डे, इवन पर दिन में 10-10 बार इसको सुनने की कोशिश करूंगा। वो मैं अभी से लागू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अग्निवेश जी, अभी पुलिस की बात आपने किया, कुछ मुद्दों पे होता है जैसे कोई पीड़ित खुल करके पुलिस के खिलाफ बोल देता है तो तत्काल पुलिस बिना उसको न्याय दिए हुए उसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है कि आपने बोला क्यों, दबाने के लिए। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं अगर यहाँ से 58 लोकसभा श्रावस्ती से अगर मुझे टिकट मिलता है बीजेपी से, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ से आता हूँ, सांसद बनता हूँ, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, और वो खुल के अपनी बातों को रख सकता है। किसी भी प्रकार का कोई पुलिस दबाव नहीं होगा। मैं अपने क्षेत्र 58 लोकसभा श्रावस्ती का हर एक जो भी मेरे क्षेत्र में आता है, जो भी कार्य मेरे क्षेत्र में आते हैं, जो भी डिपार्टमेंट मेरे क्षेत्र में आते हैं, जिन डिपार्टमेंट से अभी मैं रिसर्च भी कर रहा हूं, तो मैं किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दूंगा। और पुलिस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं अभी से प्रयास कर रहा हूं कि अभी से ही, इवन टिकट मिलने से पहले भी जो है लोगों की मदद हो। मैं अभी से पूरा ट्राई कर रहा हूँ। मैं कई लोगों को मदद भी दिलाया हूँ। अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसकी बच्ची को चोट लग गया था, नगर पालिका के जो है वाहन जा रहा था, उसने चोट मार दी, उससे चोट लग गया, वो बच्ची काफ़ी घायल हो गई। वो इस समय जो है बहराइच में भर्ती थी, अब इस समय फ़िलहाल शायद घर पे आ गई है। तो मैंने उनको भी बहुत मदद किया। नगर पालिका से मैंने डायरेक्ट फ़ोन कराया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। पुलिस भी अगर नहीं सुन रही थी, जैसे उन्होंने जो है कंप्लेन किया, पहले पुलिस तो नहीं उसी को गलत कह रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैंने जो है वहाँ देखा, उसको जो है अभी मदद भी दी जाएगी, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी मदद दी जाएगी। पुलिस से आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग अभी से प्रयास कर रहे हैं। वो स्टेट DGP और DIGs वगैरह और जो भी केंद्र में हैं, जितने भी हैं जो पुलिस पे कंट्रोल रखते हैं, उनसे हम आपकी मदद दिलवाएंगे। इसमें आप लोग को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अग्निवेश जी, भ्रष्टाचार पर बहुत बात होता है, लेकिन अभी हमारे जनपद में ही कई राजस्व कर्मियों द्वारा, लेखपालों द्वारा पैसे मांगने की ऑडियो लीक हुआ, उस पर उनको निलंबित किया गया जिलाधिकारी द्वारा, उप जिलाधिकारी द्वारा, और एक आध के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद भी अगर किसी का ज़मीन मामला है, ज़मीन संबंधी मामला है, तो उसमें भी पैसा लेने या पैसा मांगने की बात बराबर सामने आती है। बिना पैसे के लेखपाल तक ज़मीन नापने गरीबों का नहीं जाते या किसी का नहीं जाते, उस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के मामले में मेरा ये कहना है कि मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। 100% भ्रष्टाचार को रिमूव करना, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। और जो बीजेपी के द्वारा अभी तक भ्रष्टाचार रिमूव हुआ है, बहुत डर है। कानून भी इस समय जो है सख्त है, लोगों को पकड़ लिया जाता है, वायरल भी न्यूज़ वगैरह जल्दी हो जाता है। मेरी कोशिश रहेगी, अगर मैं आता हूँ तो मैं भ्रष्टाचार को 100% रिमूव करने तक मैं पूरा प्रयास करूँगा। और मैं अपने क्षेत्र में कम से कम पूरा प्रयास रहेगा। मुझे चाहे पर्सनली लोगों के पास जाना पड़े, लोगों की बातें सुननी पड़े, चाहे वो छोटा मुद्दा हो, चाहे क्यों ना बड़ा मुद्दा हो, मैं पूरी सहयोग प्रदान करूंगा और भ्रष्टाचार को कंप्लीटली रिमूव करने की मैं पर्सनली पूरी कोशिश करूंगा। अग्निवेश जी, एक बात आती है, भी किसान की बात आई। कई गांव में छुट्टा जानवरों के कारण ज़मीन पड़ती हो गई, जैसे बगल में सेखुई कला है, ये गंगापुर है, कई लोग लिप्टिस लगा रहे हैं और छुट्टा जानवरों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर जो गौशाला में गए हैं जानवर, उनकी भी समय समय पर समाचार के माध्यम से हम लोग उजागर ही करते हैं कि कितनी कितनी दर्दनाक मौत हो रही है, चाहे वो नगर पालिका का गौशाला हो, कान्हा गौशाला, चाहे कोई गौशाला हो, कई व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ हैं। इसको कैसे सुधारेंगे? किसानों को छुट्टा जानवरों से मुक्ति कैसे मिलेगी? आपकी सरकार से आप कैसे कहेंगे? जी, जैसे कि मैं पंचायती राज विभाग में जॉब भी करता हूँ, मैं गाँव की समस्या देख रहा हूँ। बहुत से लोगों को समस्या आ रही है, जानवरों से तो समस्या आ रही है। उनको जो है
अभी हमारी यही कोशिश रहेगी, नगर और चाहे गांव हो, दोनों में अगर जो है ये छुट्टा जानवर हैं तो इनको पकड़ के ले जाके गौशाला में, मतलब जो है वो तो कर रहे हैं, लेकिन इसको हमें जो है गांव स्तर पे और शहरों स्तर पे सुधार करना, जैसे कि ज़्यादा मेहनत करना, जो है छुट्टा जानवरों को पकड़ने में मेहनत करना, इसमें कोई कोताही नहीं करना। योगी जी भी जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है। जो स्वास्थ्य केंद्र पे जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के, उनको टाइम से भेजना, ताकि को वो इलाज यथा जो प्रयास हो वो संभव हो उनका, किसी जानवर की मौत ना हो। ये अभी हो रहा है, लेकिन जो है कम्प्लीटली जो है उसमें थोड़ी सी जैसे लापरवाही के वजह से, डॉक्टरों के लापरवाही के वजह से, या प्रधान के लापरवाही के वजह से, या गांव वाले ही कभी कभी लापरवाही करते हैं। तो इसमें हमें ये है कि हम लोग जो है इस जो है मूवमेंट जो चल रहा है, ये जो हम अभियान चला रहे हैं, इसको हम तेज़ी से इसको लागू करें, और कहीं पे कमी आ रही है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा जो है लगा के और अवेयरनेस जगा के प्रधानों में, डॉक्टरों में, इसको हम किसी तरह से इसको दूर करेंगे। ये थे हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता अग्निवेश उपाध्याय जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से न्यूज़ क्रांति बलरामपुर से बात किया और अपनी बात रखा, सरकार का पक्ष रखा, मोदी जी की उपलब्धियां, योगी जी की उपलब्धियों का जमकर बखान किया, कमियों का जमकर बचाव किया। अग्निवेश जी, न्यूज़ क्रांति बलरामपुर से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।